हरे कृष्णा। दिल की बात है। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 6 नवंबर, ठीक है। तो मैंने कार्ड्स चुन लिए हैं और हम देखेंगे कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो करते हैं फास्ट रीडिंग। ओके, किसी ने कहा था कि डेटा बहुत यूज़ होता है, तो चलो उसके लिए हम बहुत ही फास्ट रीडिंग करने वाले हैं। मतलब शफलिंग का तो टाइम बच गया, ठीक है। 1.5-2 मिनट कितने भी होते हैं वो बच गए। तो देखते हैं। वाह, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। योर लवर, हाँ। देखो, उन्होंने शील्ड जो है वो डाउन कर दी है। ये व्यक्ति ने सोर्ड डाउन कर दी है, ठीक है। ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं आपसे झगड़ा नहीं करूँगा, ठीक है। दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक उसे आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड अगर वो उसका डिफेंस सिस्टम ऑन था, यू नो, डिफेंस इज लाइक कुछ लोग बहुत ही हटी होते हैं, या फिर कुछ लोग मतलब यूं ही कहते रहते हैं चली जाओ चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, यू नो, लाइक वाइज। तो ऐसा करना उसने उचित नहीं समझा है, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ लेट हिज गार्ड डाउन। मतलब वो कह रहा है कि भाई आई एम सरेंडरिंग, ठीक है। मे बी ये यूनिवर्स को सरेंडर करना चाह रहा है, क्योंकि देखो इसमें इश्यूज़ बहुत सारे हैं, ओके। एंड उसे इश्यूज समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे, ओके। कई बार क्या होता है कि इंसान को हम कहते हैं कि भाई बदलो, संभालो, टाइम है। तो अगर टाइम चला गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। जैसे कि ये आपको तब रिजोनेट होगा अगर आप एग्जांपल सुनेंगे, यू नो। जैसे कि स्टूडेंट होते हैं, हम स्टूडेंट को कहते हैं, जो भी आपका है, छोटा भाई है या फिर कोई फ्रेंड है, यू नो, फ्रेंड का भाई है, कोई भी है, तो कहते हैं कि भाई बच्चे पढ़ो, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। या फिर यू नो वी हैव सीन दैट समबडी यू नो टोल्ड अस कि भाई बहुत बहुत पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। हम कहते हैं क्या पढ़ाई करना। एंड व्हेन द यू नो एग्ज़ाम कम्स, हम टूट पड़ते हैं पढ़ाई के ऊपर, लेकिन तब तक देर बहुत हो जाती है, यू नो। एंड फिर क्वेश्चंस आते रहते हैं, जितना आता है उतना लिख लेते हैं, नहीं आता वो छोड़ देते हैं, एंड मार्क्स तो ऐसे ही आते हैं, यू नो, लाइक वाइज। तो इस इंसान को लग रहा है कि उसने अपना जो सिस्टम है उसे ठीक करना चाहिए। ही शुड लेट हिज गार्ड डाउन, ठीक है। दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स माइंड, ठीक है। ये सोच रहा है कि भाई मुझे डिफेंस सिस्टम ऑन नहीं करना है, मुझे किसी बात को सोचना है, समझना है, ठीक है। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सोचना और समझना। क्योंकि आप अगर उससे बात कर रहे हो तो कोई तो कुछ तो बात है इसलिए कर रहे हो, यू नो। यूँ ही तो हवा में बात नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू नो अबाउट दिस पर्सन, यू केयर अबाउट दिस पर्सन, है ना। आपको चाहिए कि इस व्यक्ति ने आगे बढ़ना चाहिए, इस व्यक्ति के लाइफ में प्यार आना चाहिए, उस व्यक्ति ने खुशी रहना चाहिए, ठीक। एंड व्यक्ति जो है वो मतलब कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है कि समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड कई बार होता है ऐसा, एंड व्हाट यू डू देन, राइट। सो जस्ट दैट हैपेंस। ये कार्ड है, इसे हम बाद में देखेंगे लास्ट में, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कार्ड, और देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स क्या आते हैं, ठीक है। देखो, ये व्यक्ति अपने लाइफ में टेम्परेंस चाहता है, मतलब शांति, समाधान चाहता है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि इंसान सोचता है कि आई वांट कम्युनिकेशन टू हैपन, आई वांट अ रीयूनियन टू हैपन, ओके। आई वांट लव टू हैपन, यू नो, ब्लॉसम हो जाए प्यार हम दोनों के बीच। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम चाह कर भी नहीं हो पाती, ठीक है। सो इट टेक्स टाइम, एंड हमें वो बातें समझनी पड़ती हैं। टेम्परेंस इज अ कार्ड विच शोज कि भाई एवरीथिंग इज फिनोमिनल, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसे लग रहा है रिलेशनशिप में बहुत बढ़िया हो सकता है, जो कि हो नहीं रहा है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ लेटिंग हिज गार्ड डाउन। मतलब इसको इंट्यूशन मिल रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई गलती कहाँ हो रही है ना। तो अगर इसको समझ में आ जाए गलती कहाँ हो रही है तो वो करेक्ट करेगा। अगर मैकेनिक को पता चलता है कि भाई कौन सा पुर्जा तकलीफ दे रहा है तो ही वो काम कर सकेगा ना, वरना आप गाड़ी लेके गए और उसको समझ में नहीं आ रहा तो क्या होगा। तो उसको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है, और उसको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। तो वो कहेगा भाई 1 हफ्ता तो लगेगा गाड़ी को ठीक करने के लिए, आप भेज दो गाड़ी यहाँ पे, है ना। सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे लग रहा है कि टेम्परेंस इज़ नीडेड इन द लाइफ, जो कि अभी आज अवेलेबल नहीं है। देखो सबसे जो बुरी बात हो रही है वो ये है द हर्मिट, या फिर सबसे बढ़िया बात। अब ये दोनों बातें एक ही कार्ड के साथ रेजोनेट क्यों होती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि उनके दोस्त होते हैं, ठीक है, या फिर उनके ऊपर किसी का प्रभाव होता है, ओके। अब प्रभाव जो होता है वो दोनों तरफ का होता है, अच्छा प्रभाव भी होता है, बुरा प्रभाव भी होता है, ओके। और अगर इस तरह से प्रभाव हो जाए तो आप क्या करोगे, या मतलब समथिंग इज़ लाइक दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे मिलने वाले हैं, ओके, एंड दैट पर्सन गोज़ टू ए बुक शॉप,
ठीक है। वहाँ पे जाता है, वहाँ पे फूल ढूंढता है, भाई कौन से फूल अच्छा होगा, और वैसे कहता है कि भाई मुझे किसी को गिफ्ट करने हैं। तो कहता है गिफ्ट करे, अरे पहले बोल देते भैया ये लेके जाओ। तो कहते हैं कि भाई रोजेस लेके जाओ, रेड रोजेस वुड बी जस्ट एन फैबुलस ऑप्शन, एक बहुत ही फैब ऑप्शन हो सकता है। तो बहुत ही बढ़िया रोजेस दिखा सकता है, या फिर कोई और फ्लावर दिखा सकता है, एंड ही कुड प्रेजेंट यू दैट एंड यू कुड फील ऑसम। तो यहाँ पे हो गया ये कार्ड अपराइट, यहाँ की ये डाउन राइट, तो इसको सही एडवाइस नहीं मिल रही है। वहीं पे एक और बात यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। उसके दिमाग में है कि भाई मैं फूल लेके जाऊँ, समबडी सेज अरे फूल क्या लेके जाएगा, उससे अच्छा उसके लिए ड्रेस लेके जा, समथिंग लेके जा कुछ, तो शायद उसने कुछ ऐसा लिया आपके लिए। और अगर आपको अजीब लगा, वाई इज़ ही पिकिंग अ ड्रेस फॉर मी इन जस्ट फर्स्ट मीट, मे बी इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, आप कंजर्वेटिव हो सकते हैं, आपको ये मूव पसंद नहीं आएगा, व्हाट वुड यू डू, यू वुड डिक्लाइन हिम, तो जो एडवाइस मिली उसको वो क्या हो गई, डाउन। तो ये कार्ड हो गया है पॉजिटिव। ऐसे जो भी लोग हैं जो उसको ऐसे एडवाइस देने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग इसके लाइफ से दूर जा रहे हैं या दूर जा चुके हैं, ठीक है। देखो संगत जो होती है लोगों के, वो छूटने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने बस सोचा और जस्ट डायरेक्टली विद इन अ सेकंड मिरेकल हो गया, इट टेक्स टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसके लाइफ में बदलाव हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेट हिम हैंडल दिस थिंग्स, ओके, उससे हैंडल करने दीजिए। डेफिनेटली दिस थिंग्स विल टेक टाइम, ऐसा नहीं होगा कि जस्ट विद इन अ मिनट उसने सोचा और ऐसा हुआ। दिस थिंग्स विल टेक टाइम, बट लेट हिम हैंडल दिस, ठीक है। यू शुड बिलीव ऑन दिस पर्सन एंड यू शुड प्रे फॉर दिस पर्सन कि जो भी इसके लाइफ में अच्छा है वही हो, बुरा मत हो, तो है ना। तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट होगा। तो समहाउ या तो उसे सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या तो जो बुरा गाइडेंस है उसके लाइफ से चला गया है, ठीक है। नाउ वी कम टू दिस कार्ड, ये सोच रहा है योर फ्रेंड्स, ठीक है। इस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, दिस पर्सन इज लुकिंग टू मूव अहेड, लेकिन ही इज लुकिंग फॉर ए परफेक्ट प्लान, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज विदाउट अ प्लान, है ना। तो ये बात हो रही है, एंड इस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना है विदाउट प्रॉपर प्लान। मे बी पहले उसने ऐसे किया होगा, विदाउट प्लान, विदाउट सोचिंग, मतलब विदाउट थिंकिंग उसने कोई मूव किया होगा। हाउ इज थिंकिंग अबाउट आयरन मैन, ओके। आई थिंक आयरन मैन का पहला ही पार्ट था एवेंजर में, तो उसने कहा था उसका जो दोस्त होता है कैप्टन अमेरिका, वो कहता है कि पहले कुछ प्लान बनाते हैं। लोकी को लोकी भागता है या फिर थॉर उसे लेके उड़ता है, तो वो कहता है बन गया प्लान, अटैक करो, और आयरन मैन चला जाता है, लाइकवाइज। तो ये जो पर्सन है ये चाह रहा है कि वी शुड मेक अ प्रॉपर प्लान, ओके, विदाउट विच द पर्सन डजंट वांट टू गो अहेड, ठीक है, क्योंकि उसको मुँह की नहीं खानी है। अगर वो आपके सामने आ गया और आपने कुछ गलत शब्द बोल दिया, फिर आपने कहा कि भाई आई डोंट लाइक दिस मूव, बोल्ड मूव, तो क्या करोगे। लेकिन ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, इसकी किस्मत बदलने वाली है, ठीक है। दैट मीन्स गुड थिंग्स आर कमिंग बैक इन हिज लाइफ, ठीक है। देखो आपको इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, जो भी एफर्ट्स कर रहा है लेट हिम डू दैट। अगर आप उसके एफर्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उसकी किस्मत चमक सकती है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लाइफ में वो जा सकते हैं। एटलीस्ट गिव हिम अ टाइम, ट्रस्ट दिस, ओके। देखते हैं उसके इनिशियल्स क्या आते हैं, EAQH1 FC एंड L, ठीक। तो ये आ गए हैं उसके इनिशियल्स। चलो फिर अब देखते हैं दूसरे कार्ड्स, उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो ये जो व्यक्ति हैं ये आपको प्रपोज करने का सोच रहा है। आप उसका कॉल या मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, अ लव लेटर, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन कि आज आपसे वो बात करने की कोशिश कर सकता है, अगर हर रोज़ बात होती है तो एक कुछ नई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों को शायद बात नहीं होती तो उनके जो अभी हैं वो सोच रहे हैं एटलीस्ट आपको कॉल करने का, मैसेज करने का, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। व्हाट इफ़ यू मिस दिस, राइट। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें वहाँ तक पहुँचना होता है, दिल से दिल तक दस्तक देना कोई मामूली बात नहीं होती। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि मारपीट बहुत ज़ोर से करता है, ड्यूटी बहुत ज़ोर की बजाता है, लेकिन जब दिल की बात आती है तो थर काँपते हैं। ये होता है क्योंकि इट्स अबाउट योर हार्ट, है ना। तो हार्ट के बारे में डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, ओके। हार्ट का ऑपरेशन कुड बी सिंपल, लेकिन हार्ट से डील करना
बहुत डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपसे बात करने के लिए सोच रहा है। हाउएवर यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है जो है पेंडिंग डिसीजन। तो ये बात उसको खाई जा रही है, करूँ ना करूँ, क्या कहूँ क्या ना करूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है ये व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ तो कहना चाह रहा है, मे बी अबाउट द रिलेशनशिप फ्यूचर, ठीक है। उसने कुछ सोचा है आपके बारे में, आप दोनों के बारे में, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। अब लेकिन कैसे कहें और क्या कहें, ये आपके बारे में सोच रहा है। किसी किसी को लगता है कि भाई इतना जल्दी बोलना सही नहीं होगा, सामने वाला इंसान मुझे क्या ट्रीट करेगा, है ना। किसी को लगता है कि भाई इट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, है ना। सो दैट वुड बी द थिंग। तो इसके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इसे जानता है तो ही सब बातें ठीक हो जाएगी, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, रिलैक्सेशन हैज़ कम। सो ये व्यक्ति रिलैक्सेशन करने के मूड में रहेगा, कंप्लीटली रिलैक्सेशन की। भाई जो रिलैक्स करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, चिल मारते हैं, थकान पूरी मिट जाएगी, सोचना ही बंद कर देते हैं, सो दिस कुड हैपन फॉर दिस पर्सन। 2 से 4 या 4 से 6 बजे तक ये उसका टाइम हो सकता है, या फिर 9 से 10 बजे तक। पर्सपेक्टिव ये सोच रहा है कि रिलेशनशिप किस तरह से आगे बढ़ सकती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कौन सा मूव अच्छा लग सकता है और आप क्या कह सकते हो। जी उसने कहा कल मिलते हैं, और आपको ना अगर कहना है कि नहीं मैं कल नहीं मिलूंगी, तो क्या करोगे। या फिर उसने कहा कि लेट्स मीट एट ए टेम्पल, या फिर लेट्स मीट विद फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड के साथ सही नहीं है सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो वो बस सोचना चाह रहा है, एंड देयर कम्स डिस्कशन हाउस। सो इज टेकिंग अ काउंसलिंग सेशन फ्रॉम समवन, ठीक है। तो या तो उसके दोस्त या कोई तो है जिससे वो बात कर रहा है एंड जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या कर सकता है वो। समटाइम्स सम एडवाइसेस रियली डू वर्क, ठीक है। एडवाइस जिस प्रकार से आते हैं वो कई बार काम करता है, तो वो एडवाइस की कोशिश कर रहा है तो भाई कैसे डील करे आपसे। आप अगर नाराज़ हो उनसे तो क्या करें, कैसे आपको खुश किया जाए, लाइक वाइज। और अब इनिशियल देखते हैं सेकंड पाइल के लिए। एल, वाओ, फर्स्ट H, U, number 5, C, 3, N and 1 again, 1 1 11 11 ओके, हो सकता है, चलो। एंड फाइनली ये द लास्ट थर्ड पाइल। चलो देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, देखो पहली चीज़ हो रही है फैमिली ट्रेजर्स, ठीक है। तो उसके लिए राइट ना उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अपने फैमिली के हिसाब से सोचेगा अपने लायक के बारे में, ठीक है, कि व्हाट इज़ मीन बाय फैमिली टू हिम और हर, ठीक है। फैमिली होल्ड्स अ प्राइड पोजीशन इन हिज लाइफ, ठीक है। तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ही इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ओके, काइंड ऑफ अट्रैक्शन स्पेल वर्किंग, ओके। तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एंड आपके साथ कहीं घूमने भी जा सकता है। यू कुड बी थिंकिंग अबाउट गोइंग ऑन ट्रिप विथ यू, ठीक है। हाउएवर ही इज़ लुकिंग फॉर अथॉरिटी, ठीक है, कि अथॉरिटी शायद आपको दे दे। दैट इज़ आप आज की बात आप ही सही डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग रिलेशनशिप। एंड द नेक्स्ट कार्ड ही हैज़ इज व्हील गुड डिस्कशन, ठीक है, गुड डिसीजंस। तो ये सोच रहा है कि भाई जो भी निर्णय लेने हैं वो सही होने चाहिए, ठीक है। देखो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई वी शुड नॉट डू हैस्टी थिंग्स, लाइकवाइज इन रिलेशनशिप वी शुड टेक सम टाइम। अब यहाँ पे आ गए हैं इनिशियल्स D, 0, 3 एंड Q एंड ऑरेंज, ओके। तो ये व्यक्ति जो है वो सोचना चाह रहा है आपके बारे में, ठीक है, एंड ही इज़ लुकिंग फॉर दैट। देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं। चलो राशियाँ जो भी आती हैं हम ले लेते हैं, ठीक। वृषभ, धनु, मीन, कर्क, कन्या एंड कुंभ, ठीक है। तो ये आज के लिए, आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।